कोरोना वायरस से आजकल कब कौन पॉजिटिव आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लोग डरे सहमे हुए हैं। हर वक्त उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता सता रही है, अपनों की चिंता सता रही है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो और डॉक्टर उसे मृत बता दें। बाद में पता चले कि ऐसा हुआ ही नहीं। आपके ऊपर क्या गुजरेगी? दरअसल झांसी में प्रशासन ने अपनी लापरवाही के चलते ऐसा ही कुछ किया। यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने एक जीवित महिला को मृत बता दिया। ये महिला कुछ ही दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुई थी और एक अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां से थोड़े दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल ने बाकायदा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दिया। ये पूरा मामला झांसी के सिविल लाइंस क्षेत्र का है। जिस महिला को लेकर ये लापरवाही हुई उनका नाम राजकुमारी गुप्ता है। उनके पति लक्ष्मी नारायण गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दोनों की रिपोर्ट 14 अप्रैल को आई थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना मृतकों की लिस्ट जारी की। इसमें राजकुमारी गुप्ता का भी नाम था, जिसे देखने के बाद एक रिश्तेदार ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता को फोन किया। मृतकों की लिस्ट में अपनी पत्नी का नाम होने की बात सुनकर लक्ष्मी नारायण जी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाया और बताया कि वे दोनों 15 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे। 17 को उनकी छुट्टी हो गई थी और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये थी आज की कोविड कथा, अजीब कथा। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आज बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनके हाल के कुछ बयानों की। तुषार मेहता केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, अलग अलग अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी पिछले कुछ दिनों से वे केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ विवादित बातें भी कही। इन बातों में औरतों को लेकर स्टीरियोटाइप्स थे। क्या थी ये बातें? किस मामले में तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे? जो स्टीरियोटाइप बयान उन्होंने औरतों को लेकर दिया, हमारे समाज, आर्ट और कल्चर में वो कितना गहरा धंसा हुआ है, सब पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हम सबको पता है, देश के कई शहरों की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, परिवार बिलख रहे हैं। इन मौतों की सबसे बड़ी वजह है लोगों को समय पर मेडिकल सुविधाएं ना मिल पाना। देश के अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत और उसकी वजह से मारे जा रहे लोगों की खबरें डराने वाली हैं। इसी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले कुछ दिनों से सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने उसके कोटे की 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अभी तक नहीं दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि इस ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हालांकि दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि क्या उसने अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 22 अप्रैल को कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार को नखरे दिखाने वाली गर्लफ्रेंड की तरह एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह मिलकर काम करना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल की बयानबाजी यहीं खत्म नहीं हुई। 24 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हमें किसी रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करने की जगह जिम्मेदार लोगों की तरह काम करना चाहिए। फिर 26 अप्रैल को कहा कि दिल्ली सरकार को हर वाक्य के अंत में इंसानों की जिंदगी जैसी बातें लगाकर उसे नाटकीय नहीं बनाना चाहिए। गर्लफ्रेंड वाले बयान की तरह ही तुषार मेहता के इन दोनों बयानों की भी आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, किसी की मां मर रही है, किसी के पिता और भाई और किसी का जवान बेटा या बेटी, तब एक सभ्य समाज में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है, ना कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बातों की। अगर हम गौर से देखें तो सरकारों के पास पूरा 1 साल का समय था तैयारी करने का। पिछले 1 साल में सरकार की ही कई कमेटियों ने ऑक्सीजन को लेकर आईसीयू बेड्स का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन इनका इंतजाम करने की जगह सरकारें, खासकर केंद्र सरकार, कोरोना पर जीत की घोषणा करती रही। पश्चिमी देशों के बरक्स भारत को रखकर महामारी की भयावहता की चेतावनी देने वाले एक्सपर्ट्स पर तंज कसती रही और जब त्रासदी आई तो उसके पास कोई इंतजाम नहीं था। हाँ, कहने को तमाम बातें थी। सरकारें इतनी निष्ठुर हो गईं कि मौत के आंकड़ों को छिपाने लगी। कानपुर के भैरव घाट पर रोजाना जलने वाले 100 शवों को 4 बताने के लिए अव्वल दर्जे की क्रूरता की जरूरत होगी। फेक न्यूज के कंट्रोल करने के नाम पर व्यवस्था की असलियत उजागर कर रहे लोगों पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कहने के लिए भी इतनी ही क्रूरता की जरूरत होगी, या फिर क्रूरता से कहीं अधिक क्रूरता की। और अब तुषार मेहता चाहते हैं कि अप्रत्याशित तरीकों से अपनों को खो चुके लोग रोएं भी नहीं, अपनी शिकायत भी दर्ज न कराएं, अपना गुस्सा भी दर्ज न कराएं।
देश की बड़ी बड़ी अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल को शायद यह अंदाजा नहीं है कि सरकारी अव्यवस्था की वजह से दुख, संत्रास और त्रासदी झेल रहे लोग बहुत गुस्से में हैं और दुख के साथ साथ उन्हें अपना गुस्सा दर्ज करने का उतना ही हक है जितना तुषार मेहता को सरकार की पैरवी करने का। अब हम तुषार मेहता के गर्लफ्रेंड वाले आर्गुमेंट पर आते हैं। इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि लड़कियों और महिलाओं को लेकर इस तरह के जो पूर्वाग्रह गढ़े गए हैं वो इतने गहरे हैं कि तुषार मेहता जैसे खूब पढ़े लिखे और देश के ऊंचे पदों पर बैठे लोग गाहे बगाहे इसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। हमारे समाज में इस तरह की धारणा का निर्माण किया गया है कि प्रेमिकाएं, बहनें और पत्नियां नखरे दिखाती हैं। पुरुष चाहे अपना कलेजा ही क्यों ना बिछा दें, लेकिन ये खुश नहीं हो सकती, हमेशा शिकायत करेंगी, कभी भी इनका पेट नहीं भरता, ये लालची होती हैं, पैसों के लिए प्रेम करती हैं और हमेशा भाव खाती हैं, इत्यादि अनादि। आपने 80 और 90 के दशक की फिल्में देखी होंगी, आपको याद होंगी। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। हीरो ऐसे ही तफरीबाजी कर रहा होता है कि उसे हीरोइन दिख जाती है। हीरो उत्तेजित हो जाता है, वो उसके पीछे चलने लगता है। इस बीच फिल्म में गाना बजने लगता है। हीरो के साथ उसके तमाम दोस्त आ जाते हैं जो हीरो जितने ही खलीहर और लफंगा प्रवृत्ति वाले होते हैं। सब मिलकर हीरोइन को परेशान करते हैं, कभी उसका रास्ता रोकते हैं, कभी पल्लू पकड़ लेते हैं। हीरोइन अगर कॉपी किताबें लेकर कॉलेज जा रही होती है तो उसकी कॉपी किताबें हवा में उछाल देते हैं। हीरोइन अगर बटोरने की कोशिश करती है तो उसकी कलाई पकड़ ली जाती है। इस दौरान हीरोइन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन हीरो हाथ नहीं छोड़ता। गाना आगे बढ़ता है और फिर वो हीरोइन जिसने इतना सारा हरासमेंट सहा वो अचानक से मान जाती है और हीरो से प्यार करने लगती है। प्यार में पड़ने या कहिए कि कराने का इससे वाहियात कॉन्सेप्ट कुछ हो नहीं सकता। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं आपको आगे बताएंगे। गजलों और एल्बमों में भी इसी तरह का स्त्री विरोधी रवैया भर भर कर ठेला जाता है। नायक गाता है, इसका गम नहीं कि तुमने दिल किया बर्बाद, गम ये है कि बहुत देर में बर्बाद किया। या फिर जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। अभी के गाने भी ऐसे हैं, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। कुल जमा यही कि सारी बेवफाई धोखा और पुरुष को दुख देने का ठेका महिलाओं ने ले रखा है। वे उन्हें अपने त्रिया चरित्र के जरिए फंसाती हैं और जब काम निकल जाता है तो छोड़कर चली जाती हैं। बेचारा सीधा साधा पुरुष कहीं का नहीं रहता। पुरुष तो सदचरित्र और नैतिक होता है। उसकी डिक्शनरी में धोखा, चालबाजी और बेवफाई जैसे शब्द नहीं होते। नखरे दिखाने वाली और चालू लड़कियां हमेशा पुरुषों पर सितम करती हैं, जीवन भर के लिए उनकी आत्मा में घाव छोड़ जाती हैं। बेचारे पुरुष उबर नहीं पाते, हर वक्त सीने में दर्द होता है। इन गानों से तो यही संदेश मिलता है, भले ही सच्चाई इसके उलट क्यों ना हो। भले ही सच्चाई ये क्यों ना हो कि हमारे समाज में पुरुषों को कई तरह के विशेषाधिकार केवल पुरुष होने की वजह से मिले हुए हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपने फायदे के लिए करते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बात पुरुषों की नहीं हो रही है, बल्कि एक प्रवृत्ति की हो रही है जो हर घर, हर संगठन और ऑफिस में व्याप्त है, जो ये बिलीव करती है कि पुरुष बेहतर होते हैं। ये प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है। समाज और संस्कृति की वाहक की तमाम इकाइयों में से एक भाषा में गुथी हुई है, व्यवहार में शामिल है। इसी का परिणाम है कि हम आए दिन इस तरह के गानों, फिल्मों, साहित्य और यहाँ तक कि चुटकुलों से हमें दो चार होना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि पति पत्नी वाले चुटकुलों में हमेशा पत्नी का ही मजाक बनाया जाता है, उसे ही मंदबुद्धि, कामचोर और पैसे की भूखी स्त्री के तौर पर चित्रित किया जाता है, जबकि सच्चाई तो यही है कि हमारे घर की महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं पूरी दुनिया में। घर के खर्च के नाम पर उन्हें नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, इसमें से भी वो ज्यादातर, जैसा कि हमने देखा है, अपने बच्चों की खुशियों पर खर्च कर देती है। ये इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे विद्वान व्यक्ति भी हाई कोर्ट में नखरे वाली गर्लफ्रेंड जैसी घिसी पिटी और रद्दी बातें बोलते हैं। दो लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता या साहित्यिक भाषा में कहें तो आत्मीय संबंध एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की भावना पर निर्भर करता है। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते वो नखरे दिखाने वाली गर्लफ्रेंड या हमेशा नाक पर गुस्सा रखने वाली बीवी जैसी बातें करते हैं और पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। लड़कियां चाहे वो प्रेमिकाएं हो या किसी और रोल में किसी भी दूसरे पुरुष की तरह ही अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। दया और करुणा से भी भरी हो सकती हैं, क्रूरता से भी भरी हो सकती हैं, सच्ची हो सकती हैं, झूठी हो सकती हैं, डेमोक्रेटिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकती हैं, खुद तानाशाह भी हो सकती है। कुल मिलाकर वो कुछ भी हो सकती हैं। औरत कोई दूसरे ग्रह से आया जीव नहीं है कि उसके इर्द गिर्द इस तरह के स्टीरियोटाइप गढ़े जाएं। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। यहाँ खत्म होती है हमारी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ।
पहली सुर्खी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चरमराई हुई व्यवस्था के चलते लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, उनकी जान जा रही है। यहां से बहुत परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। श्रीकाकुलम जिले के मंडासा मंडल गांव में एक 50 साल की महिला पिछले दिनों बीमार हो गई। उन्हें कोविड के लक्षण थे। उन्होंने टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी जान चली गई। उनके शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। इसकी वजह से परिवार के लोग उनके शव को बाइक के जरिए ले गए। इसके बाद मृतक महिला का अंतिम संस्कार हुआ। दूसरी सुर्खी गुजरात राजकोट से है। यहाँ पुलिस ने एक 25 साल के व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि व्यक्ति ने शादी का वादा करके एक 25 साल की तलाकशुदा महिला का बलात्कार किया। आरोपी का नाम जय सोनदरवा है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 1 साल पहले उसका तलाक हो गया था, जिसके बाद वो आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी ने उससे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए। कुछ महीनों बाद जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वो मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। पीड़िता की एक 4 महीने की बच्ची भी है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। तीसरी सुर्खी अहमदाबाद से है। यहाँ एक 22 साल की लड़की ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए हरासमेंट करने वाले लड़के को पुलिस की हिरासत में पहुंचा दिया है। दरअसल लड़की अपनी बहन के साथ शहर के 16 इलाके में एक दुकान से सामान लेने जा रही थी। इस बीच एक लड़का उसके पास आया। वो कार में था। उसने कार का शीशा नीचे किया और लड़की से कहा कि तुम बहुत हॉट हो। लड़की ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि शुरुआत में लगा कि वो लड़का मुझे जानता होगा, लेकिन फिर जब इसने कमेंट किया तो समझ आया कि वो लड़कियों को छेड़ने वाले गैंग का हिस्सा है। इस दौरान लड़की ने अपने फोन से आरोपी के कार का लाइसेंस नंबर शूट कर लिया। इसमें पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सहूलियत हुई। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।